राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मल्हना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेबा नामक बालक का जन्म हुआ। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आलाखंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं, विपत्तियां के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना, विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था। क्या पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा टेक लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसर पुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडोगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहत उल्लेख करते हैं कि टंगी खुपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतिया की बेला में रोबे लई अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं यही दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी 2.5 हाथ, यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से 2.5 हाथ यानी 2.5 हाथ धस गई। लेकिन ऊदल की माता देवलदे कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राजदरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर ऊदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात ऊदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच ऊदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं ऊदल। आओ भांजे ऊदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय ऊदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं?
और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। प्रिय उदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। टस से मसना हुआ, तब देवलदे को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे तब कह दई है तो कह मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। अवश्य सुनेगा क्या कहा मलहना ने। मलहना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर। शत्रु कुछ भी करे। परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडवगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से उदल को अवगत करा दिया। होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है उदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार।